एक मिनट के लिए ज़रा सोचें कि आपकी ज़िंदगी के सारे सपने टूट गए, आपकी ज़िंदगी के सारे ख्वाब उन पर फुल स्टॉप लग गया, तो क्या आप ज़िंदगी जिएंगे या नहीं? कहते हैं कि ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी तो अधूरी है, और जीने के लिए तो हर लम्हे के लिए जीना ज़रूरी होता है, और ये एक बहाना है, और ये बहाना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है इंसान के लिए। इसी बात पर भरोसा करके इंसान ज़िंदगी जीता है। वैसे तो ज़िंदगी एक ड्रामा है, बस फ़र्क यह है कि ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार होते हैं और हकीकी ज़िंदगी में वो किरदार इंसान खुद अदा करता है। तो क्या है इंसान? क्या है ज़िंदगी? क्या हम हैं ज़िंदगी? क्या हमारा जिस्म ज़िंदगी है? क्या हमारी आवाज़ ज़िंदगी है? क्या हमारा ढांचा ज़िंदगी है? क्या है? यही सवालात हमें सारी रात जगा के रखते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा ज़मीर हमसे छुप छुप के सरगोशियाँ करता है, कभी गुनाह की तरफ लेके जाता है, कभी नेकी की तरफ, कभी खुश करता है तो कभी नाराज़ होता है। एक ही वक्त पर एक ही बात पर हमारा ज़मीर हमसे लड़ता रहता है। कोई लोग उसे ज़मीर कहते हैं, कोई लोग उसे रूह कहते हैं, कोई लोग उसे नफ्स कहते हैं। इंसान जज्बात, इमोशंस का मजमुआ है। उसके बगैर इंसान इंसान नहीं है, एक ढांचा है, एक खाली जिस्म है, सोललेस अगर देखा जाए, कुछ भी नहीं होता उसके बगैर। और उसके ख्वाबों का सबसे बड़ा हाथ है इंसान पे उसके जीने के लिए। अगर वो हाथ उठ जाए और वो ख्वाब टूट जाए तो इंसान खुद टूट जाएगा। इसी जज्बात का और इमोशंस का एक समंदर है, और अगर वो समंदर किसी कोजे में बंद हो गया और करंट नहीं मिल रहा उसे, तो ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है? वो खुद टूट जाएगा, बह जाएगा। बड़े बड़े ख्वाब भी सोचना हर किसी की बस की बात नहीं है। जितना बड़ा ख्वाब होता है उतनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती हैं, और ये कुर्बानियाँ हर कोई दे नहीं पाता, लेकिन जो लोग देते हैं हर किसी की बस की बात नहीं है। सिर्फ अजीम इंसान होता है जो ज़िंदगी का साथ छोड़ देता है अगर उसके सपने टूट जाएं। अगर उसके सपनों का हाथ छोड़ गया तो ज़िंदगी का हाथ भी छोड़ दिया उसने। अगर हर कोई दूसरों की तरह नहीं होता, हर कोई वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता कि बस अयाशी करे, खाए पिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े घर हों, एंजॉय करे और एक पैसे छापने की मशीन बन जाए। काफ़ी लोगों का मकसद भी होता है कि बड़े सपने होते हैं, एक वजह होती है सांस लेने की। इंसान के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाए, कुछ करे, कुछ मकसद निकलवाए। कुछ करना चाहिए ना। अगर ज़ाया करेगा तो क्या फ़ायदा? उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें सीखे, मकसद निकाले, अपने भाइयों के लिए कुछ करे, अपने मुसलमानों के लिए कुछ करे, कुछ अपने वतन के लिए करे, दूसरों के लिए भी सोचे। आगे देखे क्या ज़िंदगी बना सकता है अपने बच्चों के लिए। अपने मज़हब को पढ़े, उसको समझे, ज़िंदगी का मकसद निकलवाए कि यार मेरा भी कोई मकसद है यहाँ रहने का, मैं जी रहा हूँ किसी वजह से। ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी एक बहुत ही कीमती नेमत है। अगर हम खुशकिस्मत है कि हमें ज़िंदगी मिली है और एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो क्यों ना हम कुछ बेहतरी करें, क्यों ना कुछ नेकी करें। ये इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है उसका, करना चाहिए उसे। नहीं करेगा तो लानत। बड़े ख्वाबों से ज़िंदगी जीनी चाहिए, बड़े मकसद सोचने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बगैर इंसान क्या है? अगर अपने आप को इंसान नहीं ढूंढेगा, अगर अपनी रूह में नहीं झंकेगा, अगर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर कुछ करने की तलब नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा? तो क्या वो इंसान है? ऐसे तो सब जिस्म उड़ते रहे। इंसान बड़ा खुश नसीब है, मगर क्या उसको पता है कि वो खुश नसीब है? इस बात का एहसास है? यही सवाल है। तो जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों में नहीं गुजारना चाहिए। बड़े ख्वाब सोचो, बड़े मकसद सोचो कि मुझे ये करना है, तो फिर इंसान इंसान है।